नवे रोज के अंदर इंतखाबात की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार था। आइन और अवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जी संगीन अमल है जिसका अजाला मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस में जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह का 41 सफ़ात का इजाफी नोट जारी। कहा गया कि 8 फरवरी को तारीख देने से सदर और इलेक्शन कमीशन ने खुद को बेनकाब किया कि आइन की खिलाफ वर्जी की। इंतखाबात की तारीख का तयन करना अदालत का काम नहीं। मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात करवाना सदर मुमलिकत, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। इंतखाबात ना करवाकर अवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी। आइन और कानून के बरखिलाफ निगरान हुकूमतों के जरिए उमूर चलाए जा रहे हैं। इंतखाबात में तारीख को रोकने के लिए मुस्तकबिल में ठोस इक़दाम करने की जरूरत है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है? क्या खटेंगे आप सियासत के लिए झूठ बोलेंगे? यहाँ तो आप शायद आपको हुकूमत मिल जाए, उधर जाके क्या मिलेगा आपको? अवाम को धोखा दें, गलत बातें करें, झूठ बोलें और गलत कमिटमेंट करें, गलत वादे करें, सब्ज बाग दिखाएं और फिर कौमी सतह पे ये काम करें। आप कौम को धोखा दें और फिर ये तवक्को करें कि अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह माफ नहीं करता। सिंध में कोयले से बिजली की पैदावार हमने शुरू की। मेहनत करके मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया। हमने 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की। मैं सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। 20-20 साल के नामुकम्मल मंसूबे हमने मुकम्मल किए। कायद नून लीग का मरी में कारकुनान से खिताब। नवाज शरीफ ने कहा हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालकर वाइट लिस्ट में लेकर आए। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में तबाही फेर दी गई। तरक्की करती मईशत बर्बाद हुई। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे निकाल दिया गया। मुल्क के साथ बड़ा जुल्म किया गया। हंसते बसते मुल्क को हमने अपने हाथों से उजाड़ा, फिर भी कोई सबक नहीं सीखा। कौम को धोखा दें और तवक्को करें अल्लाह माफ करेगा, तो ऐसा नहीं है। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ को 4 साल मुल्क से दूर रहना पड़ा। मौका मिला तो मरी की तकदीर बदल देंगे। 4 साल जब ये मुल्क से दूर रहना पड़ा, जो इस मिट्टी से जिसने जन्म लिया, जिसने इस मिट्टी की खिदमत की, जिसने इस मुल्क को अल्लाह के फजलो करम से रहने वाले वक्त, आने वाले हर वक्त के लिए एटमी ताकत बना के महफूज कर दिया। अल्लाह ताला ने ये खिदमत इनसे ली। तो अगर सही मायनों में पाकिस्तान का कोई लीडर जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो इस मिट्टी का बेटा है, तो वो ये है। सिंध का कोयला 1991 में दरियाफ्त हुआ था। 1993 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और थरकोल अथॉरिटी बनाई। नवाज शरीफ के बयान पर मुराद अली शाह का रद्द-ए-अमल। कहा सिंध से कोयले से बिजली की पैदावार हमने शुरू की। कोयले से बिजली पैदावार का 80% क्रेडिट थर के लोगों, 5% नवाज शरीफ को दूंगा। फ्राइडे और सैटरडे को स्कूल्स ऑफ होंगे और ये स्कूल ऑफ होंगे और ये जितनी ये हम फैसले कर रहे हैं ये लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन के लिए होंगे। हम कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल रेन करें, बट उसके लिए अभी हमारे बहुत पीछे हैं, हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। मार्केट फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी और रात तक वो खोल लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 3 बजे खुलेंगी। संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज होगी। रेस्टोरेंट्स भी इस तरह 3 बजे फ्राइडे सैटरडे को खुलेंगे। ऑफिसेज फ्राइडे को खुले रहेंगे, लेकिन सैटरडे को 3 बजे के बाद वो खोल सकते हैं। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। जुमे और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। लाहौर समेत सूबे के 10 अजला में पाबंदियां लागू। इतवार को दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। जुमे और हफ्ते को मार्केटें 3 बजे के बाद खुलेंगी। इजलास के बाद निगरान वज़ीर आला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मोहसिन नकवी ने कहा मार्केट्स मुकम्मल बंद करने के हक में नहीं। 10,000 तलबा को बाइक्स पर सब्सिडी देने का ऐलान। 29 नवंबर को बादलों की आमद पर मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। बागों के शहर का एयर इंडेक्स 309 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। सूरज ने आलूदगी की ओट में चेहरा छुपा लिया। कारोबारी मराकज जुमे को 3 बजे खोलने पर ताजर बरादरी का इख्तलाफ। फैसला करने से पहले ताजर बरादरी से मुशावरत का मुतालबा।
तहरीक इंसाफ का बल्ले का इंतखाबी निशान बरकरार, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार। 20 रोज में दोबारा इंतखाब करवाने का हुक्म। 20 दिन में इंतखाब न होने पर इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। 7 रोज में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने 13 सितंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। पीटीआई ने फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गोहर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू का प्लान बता दिया। कहा फैसले से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। £190 मिलियन के चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसी। बुशरा बीबी की भी उबूरी जमानत 29 नवंबर तक मंजूर। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई को मंगल को अदालत पेश करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी को भी अदालत लाने की हिदायत। ट्रायल 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। आज चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश न किया गया। उधर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तों पर समाअत एटीसी ने समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक असद कैसर को 4 सद्दा पुलिस ने गिरफ्तार किया। असद कैसर को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है अभी नहीं बताया गया। 4 सद्दा पुलिस सबाबी इंटरचेंज से असद कैसर को गिरफ्तार करके रवाना। असद कैसर को अदालत ने आज सुबह जमानत पर रिहा किया था। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली फिर महंगी के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर ₹1.52 फी यूनिट के इजाफी सरचार्ज आयद। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने मंजूरी दे दी। इजाफी सरचार्ज से के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर 24 अरब 50 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इजाफी सरचार्ज नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक लागू होगा। वफाकी हुकूमत सरचार्ज आयद किए जाने का हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। खबरदार होशियार, अद्वियात मजीद महंगी होने का खदशा। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। ECC 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी पर दोबारा गौर करेगी। 262 अद्वियात की कीमतें 15 से 125% तक बढ़ाने का मामला ज़ेर गौर आएगा। ECC ने 2 मरतबा वजारत सेहत और ड्रैप की समरी पर एतराज़ात किए। पाकिस्तान का कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है। मौजूदा आलमी हालात में गैर मुल्की इमदाद हासिल करना मुश्किल है। FBI में टैक्स इस्लाहात की जाएंगी। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहते हैं मुनाफे बख्श कंपनियों का सॉवरेन फंड कायम किया गया है। हुकूमती कंपनियों को मुनाफे बख्श बनाया जाएगा। हुकूमत को अपने निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। टैक्स टू GDP शरह को 90% से बढ़ाकर 15% किया जाएगा। इसराइल जंगबंदी में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने लगा। अमल दरामद कल तक मौखर। जुम्मे से कबल किसी कैदी को ना छोड़ने का ऐलान। इसराइल के कौमी सलामती के मुशीर ने ताखीर का बता दिया। कहा मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज कल से होगा। जुम्मे से कबल किसी कैदी को नहीं छोड़ा जाएगा। गुज़श्ता शेड्यूल के मुताबिक जंगबंदी का आगाज आज 1 बजे होना था। मुआहदे के तहत हमास 50 यरगमालियों को रिहा करेगा। इसराइल 150 फ़लस्तीनी छोड़ेगा। मिस्र से रोजाना 300 अमदादी ट्रक गजा में दाखिल होंगे। कैदियों की रिहाई का हतमी मुआहिदा होने तक सीज फायर नहीं होगा। यमनी हौसी बागियों ने मुआहिदे का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। बोले जंगबंदी का हिस्सा नहीं, हमले जारी रखेंगे। जंगबंदी पर इत्तेफाक के बावजूद इसराइल की सफाकियत जारी। फोर्सेस अस्पतालों और पनागुज़ीन कैंप पर टूट पड़ी। जबालिया कैंप पर बारूद की बारिश। 52 फलस्तीनी शहीद। एक रोज में 100 से जायद शहादतें रिपोर्ट। शोहदा की मजमूई तादाद 14,532 हो गई। जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर मिसाइल दाग दिए। सिहूनी फौज के लुबनान में भी हमले। 5 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह रहनुमा का बेटा भी निशाना बन गया। खान यूनिस में इमारत को उड़ा दिया गया। 111 फलस्तीनी इज्तिमाई कब्र में सुपुर्दे खाक। इस्राइली हमलों में बच्ची अपने खानदान से महरूम। बच्ची ने रोते हुए कहा कि मेरे खानदान में कोई नहीं बचा। वीडियो ने देखने वालों के दिल दहला दिए।
इस्राएली सफाकियत के जवाब में हमास की कार्रवाइयां जारी। गाजा की गलियों में सेहूनी गाड़ियां चुन चुन कर उड़ाई जाने लगी। अल-कुद्स ब्रिगेड ने 11 इस्राएली फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया। शिमाली गजा के 5 इलाकों में इस्राएली काफिलों को निशाना बनाया गया। फौजी सुरंगों के करीब जाने से घबराने लगे। गुज़िश्ता रोज एक कमांडर को जहन्नम वासिल किया गया। अब तक मुतअद्दिद टैंक उड़ाए जा चुके। क़याम अमन के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल करवाया जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का एक बार फिर अमरीका से मुतालबा। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शहजादा फैसल बिन फरहान ने फ़लस्तीनी अवाम की जबरी नकल मकानी मुस्तरद कर दी। पोप फ्रांसिस ने गजा की तबाहकुन सूरत हाल दुनिया के लिए सबक करार दे दी। कहते हैं गजा में जंग नहीं दहशतगर्दी जारी है। मैक्सिकन अदाकारा को फ़लस्तीन के हक में पोस्ट करने पर हॉलीवुड फिल्म से निकाल दिया गया। मलेशिया ने इसराइली जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। हिदायतकारों ने तासुब का मुजाहरा किया। पाकिस्तान गजा में जंगबंदी का मुंतज़िर। इस्राएली जारहियत से मुतासरा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के मौक़िफ़ पर कायम है। गजा में 6000 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके। गजा शहर बच्चों के लिए सबसे बुरी जगह बन चुकी। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं। इस्लामाबाद में गजा मार्च, हजारों बच्चों की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब किया। कहा, पूरा फलस्तीन कब्रिस्तान बन गया। चाहते हैं जालिम को सजा मिले। पूरी दुनिया गजा के साथ। हमारे हुक्मरान बुज़दिली की तस्वीर बने हुए हैं। मुसलमान हुक्मरानों को तारीख माफ नहीं करेगी। इसराइल की तमाम मसनूआत का बायकॉट किया जाएगा। फलस्तीनियों के लिए पैगाम है, हम आपके साथ हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुलाकात। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने निगरान वज़ीर आज़म को आज़ाद जम्मू कश्मीर के दौरे की दावत दी। निगरान वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का इरादा किया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों के हक़ के खुद इरादियत के हसूल तक इनकी हमायत जारी रखेगा। मुल्क की मईशत बेहतरी के रास्ते पर चल पड़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 701 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 58,899 की सतह पर बंद। उधर अमेरिकी करेंसी की कदर में मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा, कीमत 285 रुपए 26 पैसे हो गए। जमात से बालातर होकर वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इसलिए नेशनल हुकूमत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो हमारी जो वर्किंग है, जो हमें नज़र आ रहा है, हम 130 से ऊपर नेशनल असेंबली की सीटें हासिल करते 24 के इंतखाबात में नज़र आ रहे हैं। अगर आज आइन कानून के मुताबिक अमल ना किया गया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान किसी हादसे का शिकार हो सकता है। नवाज शरीफ तमाम सियासी जमातों को कौमी हुकूमत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। नून लीग मुल्क में 130 सीटें निकालेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ गैर मुल्की क़ुव्वतें जेल में मौजूद शख्स के पीछे खड़ी हैं। मुल्क को आइन के तहत ना चलाया गया तो खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है। मुनस इलाहे की कितनी जायदादें मुंजमद हुई, तफसीलात सामने आ गई। लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट सील, खातों में 48 करोड़ 76 लाख रुपए से जायद रकम आई। मुनस इलाही ने तमाम रकम अकाउंट से निकलवा ली। मजमूई तौर पर 6 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज मुंजमद की गई। कसूर में 5, रावलपिंडी में 1 जायदाद सील।
मिसिंग पर्संस का केस, सिंध हाई कोर्ट का वजीर आजम को तलब करने का इंदिया। जस्टिस नेमतुल्ला ने रिमार्क्स दिए, अगर पुलिस और इंतजामी के हाथ कुछ नहीं तो हम वजीर आजम को बुला लेंगे, शहरियों को अदालत पेश करें वरना कोई भी कदम उठाएंगे। केसेस में 10 साल से कोई पेशरफ नहीं हो रही। JITs और टास्क फोर्स के इजलास नतीजा खेज नहीं होते। दरख्वास्त पर समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। कराची में लूटमार की दास्तान, रकम करने वाले DSP के खिलाफ एक्शन। उमैर तारिक बजारी के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू। मुअत्तली की नोटिफिकेशन में डकैती के मुकदमे का हवाला शामिल। मुलजिम सिटी कोर्ट पेश, 1 रोजा रिमांड दे दिया। अदालत में एहलकारों ने खुसूसी प्रोटोकॉल दिया। साइलिन को कमरा अदालत के सामने से हटा दिया। सहाफियों को भी कमरा अदालत में जाने से रोकने की कोशिश। लाहौर डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत। अदालत ने मुलजिम अफनान को 5 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। कैंगरूज के खिलाफ टेस्ट सीरीज का मिशन। रावलपिंडी में कौमी टेस्ट स्क्वाड का तरबियती कैंप। स्क्वाड ने वार्म अप से प्रैक्टिस सेशन का आगाज किया। सरफराज अहमद ने विकेट कीपिंग और स्लिप फील्डिंग की प्रैक्टिस की। टेस्ट स्क्वाड में मजीद 3 बॉलर्स शामिल। समीन गुल, अली शफीक, मोहम्मद अली कैंप में तलब। शाहनवाज धानी फिटनेस मसाइल की वजह से फारिग। बाबर आजम, उस्मान कादिर, सरफराज अहमद को और इमामुल हक की शादी में शिरकत की इजाज़त। तीनों क्रिकेटर्स को कल कैंप में शामिल होने की हिदायत। वर्ल्ड कप में ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही जैसी उम्मीद थी। उम्मीद है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। कौमी क्रिकेट टीम बॉलिंग कोच उमर गुल की रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, नसीम शाह शागिर्द भी है और छोटा भाई भी। दौरा ऑस्ट्रेलिया में इसकी कमी महसूस करेंगे। उधर रावलपिंडी में कौमी टेस्ट स्क्वाड का तरबियती कैंप। स्क्वाड ने वार्म अप से प्रैक्टिस सेशन का आगाज किया। पाकिस्तान और नीदरलैंड की सीरीज मुलतवी। T20 सीरीज आइंदा साल शेड्यूल थी। नीदरलैंड हुकाम के मुताबिक सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दरखास्त पर मुलतवी की गई। शादियों के सीजन में कौमी क्रिकेटर्स ने तैयारियां पकड़ ली। इमामुल हक और फहीम दुल्हनिया की शादी की तकरीबात जारी। इमामुल हक ने पाकिस्तानी नयाद नॉर्वेजन अनमोल महमूद को जीवन साथी चुना। निकाह 25 और वलीमा 26 नवंबर को होगा। फहीम अशरफ दुल्हन लेने नारोवाल जाएंगे। वर्ल्ड कप की बदतरीन मेजबानी, भारत दुनिया भर में बदनाम। आलमी कप के दौरान भारतीय कौम की कमजरफी दुनिया भर में बेनकाब। अहमदाबाद के मोदी क्रिकेट स्टेडियम में शायकीन ने भारत का नाम बदनाम किया। शायकीन ने हरीफ टीम की हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाना भी गवारा न किया। फातह खिलाड़ियों की फैमिलीज को भारतीय इंतहा पसंद मद्दाहों ने रेप की धमकियां दी। भारतीय टीम के खिलाड़ी अवार्ड की तकरीब में शिरकत के लिए भी न रुके। एमिरेट्स लीग में एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी साबित। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर मार्लिन सैमुअल्स पर 6 साल की पाबंदी लगा दी। मार्लिन सैमुअल्स किसी किस्म की क्रिकेट सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ICC के मुताबिक मार्लिन ने 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। वो एंटी करप्शन कवायद से वाकिफ थे। पाकिस्तानी फिल्मों के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का सहर आज भी बरकरार। लेजेंड अदाकार को मद्दाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए।